बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल आईएसएसबी की जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो आईएसएसबी में टेस्ट होते हैं वो किस किस्म के होते हैं और कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आपके जो वहाँ पे टेस्ट होते हैं वहाँ पे मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, उसके बाद कुछ जीटीओ के टेस्ट होते हैं और उसके अलावा इंटरव्यू होता है। ये आपके मेन टेस्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। मैकेनिकल टेस्ट में आपको ये कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे आपको कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसमें सपोज ये पूछा जाता है कि इन दोनों में किस को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये देखें कि इस पिक्चर में आप किस बंदे पर ज़्यादा जोर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे अगर आप एक बंदा एग्जर्ट करता है फोर्स, एक ये करता है यहाँ पे, तो किस बंदे को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा ये आप इस देखेंगे इसमें स्टेटमेंट साथ लिखी होती हैं, तो आपने जस्ट बताना होता है कि आप इसमें कौन सा टेबल जो है वो ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो इस किस्म के आपके मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ एप्टीट्यूड्स को चेक करना होता है। तो ये हमारी वीडियोस मौजूद हैं एप्टीट्यूड टेस्ट पे, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह आपके टेस्ट को क्वालिफाई करना है। ठीक है, इसमें जस्ट आपको देखना चाहता है कि इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि बाद में कौन सी आर्मी की या एयरफोर्स की या कौन सी ब्रांच में आपको भेजना है। ठीक है, तो वो फिर क्योंकि काकूल में बाद में डिसाइड होता है, इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे नेक्स्ट कोर में किस में भेजना है। तो हर कोर की नेचर ऑफ जॉब जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसलिए आपको आपकी एप्टीट्यूड के मुताबिक आपको वहाँ पे भेजा जाता है। इसके बाद डियर नेक्स्ट है हमारा जो टेस्ट होते हैं वो मेन साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट हम लेते हैं। और पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे जो लिया जाता है वो कंप्लीशन ऑफ उर्दू सेंटेंसेस। कुछ उर्दू सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मली 26 सेंटेंस होते हैं उर्दू में, हाफ सेंटेंस आपको दिया जाता है और बाकी सेंटेंस आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये 26 फिक्रे होते हैं और 6 मिनट का टाइम होता है। ये कोई फिक्स नहीं है, ये टाइम वेरी कर सकता है, लेकिन ज़ाहिर है जब आप फिक्रे बढ़ाएंगे तो टाइम की वेरिएशन भी साथ होगी। नॉर्मल ये होता है कि 26 फिक्रे और 6 मिनट का टाइम होता है। इसी तरह कुछ इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं और वो भी आपने फिल करने होते हैं। तो ये मैं आपको करवाऊंगा, कुछ सेंटेंस की मिसालें मैं दूंगा इंशाल्लाह कि कैसे इसको फिल किया जाता है, क्योंकि इस वीडियो में जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस्म के टेस्ट आपको वहाँ से आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होते हैं कि वर्ड आपको दिखाया जाता है और नॉर्मल 10 सेकंड के लिए आपको दिखाया जाता है और उस पर आपने कंप्लीट सेंटेंस लिखना होता है या उसको कोई अल्टरनेटिव वर्ड जो पॉजिटिव आप समझते हैं तो वो आपने लिखना होता है। तो ये 100 वर्ड्स होते हैं और उस पर आपने सेंटेंस लिखने होते हैं। इसके अलावा आपकी पिक्चर स्टोरीज होती हैं, 4 पिक्चर स्टोरीज नॉर्मल वो दिखाते हैं और उस पर आपको कहानी लिखनी होती है। तो ये भी मैं आपको कुछ फिल करके बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट कि कैसे पॉइंटर स्टोरी और पिक्चर स्टोरी को आपने फिल करना है। इसके अलावा आपने अपनी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं वो लिखनी होती हैं। तो या पहले से आपको पता हो कि आपकी मेरिट्स और डीमेरिट्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये बड़ी सोच समझ के आपने लिखनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जीटीयू टास्क होते हैं। जीटीयू टास्क में आपने जिन टेस्ट में गुजरना होता है उनमें सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको एक उर्दू और एक इंग्लिश में टॉपिक दिया जाता है और उस पर आपने बोलना होता है, डिस्कशन करनी होती है अपने ग्रुप की। उसके बाद एक ग्रुप प्लानिंग 1 होती है, ग्रुप प्लानिंग 2 होती है। नेचर इनकी सेम है लेकिन टाइम ड्यूरेशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसमें आपको एक प्लानिंग करनी होती है और आपको ब्रीफ पहले कर दिए जाते हैं, उसके मुताबिक आपने उस ग्रुप प्लानिंग को सॉल्व करना होता है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊँगा। कमांड टास्क, इसमें आपको एज अ कमांडर बनाया जाता है और आप अपने ग्रुप के साथ उस टास्क को परफॉर्म करते हैं और इसमें आपने अपनी एबिलिटीज़ को शो करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हाफ या सेमी ग्रुप टास्क हम उसे कहते हैं। तो इसमें भी आपके ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है 2 हिस्सों में और हाफ से आपसे काम लिया जाता है। ठीक है, और इसी तरह सेम नेचर ऑफ जो टास्क होता है लेकिन इसमें बंदे कम होते हैं, आपका ग्रुप आधा होता है और इसमें आप छोटा सा टास्क भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइनल और एक ग्रुप टास्क होता है जिसमें आपको कहते हैं तमाम ग्रुप मिलकर काम करता है और उसमें तमाम की कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को देखा जाता है कि आप एक दूसरे के साथ कितना कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ लाइट इंटरव्यू जीटीओ आपसे लेता है, वो किसी वक्त भी आपसे ले सकता है।
स्पेशली जब आपको कमांड टास्क के लिए वो ले जाते हैं तो उस वक्त साथ साथ आपसे मुख्तलिफ बातें पूछ लेते हैं बातों बातों में। तो इसलिए वहाँ पे भी आपने बहुत केयरफुल रहना है कि जो चीज़ें आपसे पूछी जाएँ पॉजिटिवली जवाब दें और नॉर्मल, ठीक है, उनका क्योंकि वे ऑफ बिहेवियर जो बड़ा लाइट और फ्रेंडली सा होता है, तो इसलिए ये ज़रूर याद रखें कि आपने वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, किसी चीज़ को अपने लाइट नहीं लेना, ठीक है, लेकिन आप जो भी आप जवाब दें इन अ नेचुरल वे, ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल आपकी खूबियाँ कमी है वो बताएं, ठीक है। इसके अलावा इंटरव्यू से आपको गुजरना पड़ता है। इंटरव्यू में आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सब्जेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उससे मुतल्लिक, उसके बाद कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कन्फ्यूजन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ इस्लामिक स्टडीज़ के, पाक स्टडीज़ के, आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिलेटेड, ये तमाम सवाल मैं इस पर कुछ पैटर्न्स आपको दूंगा तो वो आपने देख लेने हैं। और कुछ इंटरव्यूज़ भी मैं आपको शामिल करूंगा अलहदा वीडियो बना के कि उसमें कौन कौन से सवाल आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा पर्सनली अगर एक बंदे का इंडिविजुअल इंटरव्यू भी इंशाल्लाह मैं आपको उसके तमाम क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वो किस किस्म के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेंटली तौर पर आपने तैयार रहना है। तो ये था व्यूअर्स आज का छोटा सा, ठीक है, इंट्रो अबाउट टेस्ट के आपके कितने किस्म के टेस्ट होते हैं और कौन कौन से टेस्ट में से आपको गुजरना है। तो डियर स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उर्दू सेंटेंसेस को किस तरह आपने कंप्लीट करना है और कैसे फिल करना है, ठीक है, किन बातों का ख्याल करना है। तो इंशाल्लाह हम वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ रहिए, ठीक है, और इस कोर्स को पूरा आप करें ताकि आपको ICB की मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें, ठीक है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।